नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली, पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान और पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी नो बॉल नहीं डाली। लेकिन आज की हमारी ये कहानी इन सब नामों से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आज हम दिखाएंगे आपको वो मैच जब एक पारी में पाकिस्तान द्वारा 20 नो बॉल फेंकी गई, जिसमें से 5 नो बॉल तो एक ही ओवर में आई थी। और मजे की बात तो ये है कि यह मैच पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेल रहा था। तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको कि कैसे लगभग 350 रन बनाने के बावजूद भी भारत को इस मुकाबले का नतीजा आखिरी गेंद पर मिला। तो बात है 2004 की, जब भारत सौरभ गांगुली की कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ 5 ओडीआई और 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने पाकिस्तान गया हुआ था। और आज सीरीज का पहला ओडीआई मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना था, जहां पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब भारत के लिए मैदान पर आई स्टार ओपनिंग जोड़ी वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, और लग रहा था कि ये दोनों ओपनिंग बल्लेबाज आज अपने गुड लक को अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि पहले ही ओवर में शोएब अख्तर की गेंद पर शोएब मलिक ने सहवाग का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। और इस कैच छोड़ने के गम से पाकिस्तान अभी उबरा भी नहीं था कि शोएब अख्तर के अगले ओवर में सचिन का कैच फील्डर पकड़ लेता है और पाकिस्तान इस विकेट का जश्न मनाने लगता है। लेकिन वो नो बॉल निकलती है और यहाँ से इस मैच में 9 बॉल डालने का पहला पड़ाव शुरू होता है। अब एक जीवनदान मिलने के बाद सचिन और सहवाग दोनों ने संभलकर खेलना शुरू किया और पाकिस्तान को थोड़ी देर बाद ही ये रियलाइज हो गया था कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठा है, क्योंकि पारी को थोड़ा संभालने के बाद अब दोनों ही आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे और सहवाग के विस्फोटक शॉट और सचिन के टाइमिंग के साथ लगाए गए रचनात्मक शॉट की बदौलत अब ये साझेदारी भी 50 के पार पहुंच जाती है। अब पाकिस्तान को मैच में वापसी करवाई शोएब अख्तर ने, जिनकी गेंद पर ही इन दोनों बल्लेबाजों को जीवनदान मिला था। शोएब अख्तर ने सेट हो चुके सचिन तेंदुलकर को नावेद उल हसन के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को पहला झटका दिया। और पाकिस्तान के लिए अच्छी बात ये रही कि कम से कम ये तो नो बॉल नहीं थी। अब सहवाग के साथ क्रीज पर आए खुद कप्तान सौरभ गांगुली। अब आता है इस मैच का सबसे बड़ा पल, जब पारी का 11वां ओवर लेकर आते हैं पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नावेद उल हसन और ओवर की पहली गेंद पर सहवाग एक चौका लगा देते हैं, लेकिन वो नो बॉल निकलती है। अब अगली फ्री हिट गेंद नावेद ने बाउंसर डाली और सहवाग ने इस पर भी चौका लगा दिया, लेकिन ये भी गेंद नो बॉल निकलती है। अब नावेद प्रेशर में आ चुके थे, जिसके चलते अगली गेंद यॉर्कर डालने के प्रयास में फुलटॉस डाल बैठे और यह गेंद भी हाइट के कारण नो बॉल घोषित हुई और इस गेंद पर भी सहवाग ने स्ट्रेट शॉट मारकर चौका बटोर लिया। अब इस ओवर में एक भी लीगल बॉल नहीं हुई थी और 15 रन बन चुके थे। अब ओवर की चौथी गेंद, जो कि लीगली पहली गेंद थी, वो डॉट रही, लेकिन इसके बाद अगली गेंद एक बार फिर से नो बॉल और नतीजा पहले की तरह ही 4 रन। और इस चौके के साथ भारत का स्कोर भी 100 के पार पहुंचता है। इसके बाद छठी गेंद भी नो बॉल रही और ये इस ओवर की 5वीं नो बॉल थी, लेकिन नावेद या भाग्यशाली रहे कि इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। अब आप लोग इस बात को ऐसे समझिए कि इस ओवर में गेंद तो 6 हो चुकी थी, लेकिन फेयर डिलीवरी बस एक ही थी, यानी सहवाग ने इस ओवर में मात्र एक गेंद पर 17 रन बना दिए। अब जैसे तैसे ओवर खत्म होता है और बन जाता है एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको कोई भी गेंदबाज कभी भी नहीं तोड़ना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में नावेद उल हसन द्वारा 5 नो बॉल फेंकी गई, जो कि ओडीआई क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा नो बॉल का रिकॉर्ड है। अब इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। यहाँ से अब भारत को मोमेंटम मिल चुका था, जिस मोमेंटम को सहवाग और गांगुली आगे लेकर जाते हैं और दोनों ही अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मात्र 32 गेंदों में 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी करते हैं और भारत लगभग 10 के रन रेट से रन बना रहा था। अब पाकिस्तान को गेम में वापसी करवाई वही 5 नो बॉल फेंकने वाले गेंदबाज नावेद उल हसन ने। नावेद ने 15वें ओवर में सहवाग की धुआंधार 79 रनों की पारी पर सहवाग को बोल्ड मारकर रोक लगाई और पाकिस्तान को लगा कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन उनको नहीं पता था कि असली खतरा तो अभी राहुल द्रविड़ के रूप में आना बाकी है, क्योंकि द्रविड़ ने आते ही लगातार 3 चौके लगाकर सहवाग के अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया
तो वहीं दूसरे छोर से कप्तान गांगुली ने भी अपने हाथ खुलने शुरू किए। दोनों पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज पर कोई भी रहम करने के मूड में नहीं थे और 25 ओवरों में भारत 200 के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद नावेद के एक ही ओवर में पहले सौरव गांगुली फिर नए बल्लेबाज युवराज सिंह भी जल्दी आउट हो जाते हैं। अब भारत का स्कोर 29वें ओवर में 220 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े राहुल द्रविड़ पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और उनका बाखूबी साथ निभाया कैफ और पाकिस्तानी गेंदबाजों की नो बॉल ने, क्योंकि इस पारी में पाकिस्तानी गेंदबाजों द्वारा 20 नो बॉल फेंकी गई। और अब द्रविड़ अपना अर्धशतक पूरा करने के साथ ही भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था और द्रविड़ तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उनके शतक पर रोक लगाई शोएब अख्तर ने, जिन्होंने 48वें ओवर में द्रविड़ को 99 रनों पर बोल्ड मार दिया। इसके बाद अगले 2 ओवर में भारत अपनी पारी को फिनिशिंग टच देने में असफल रहा, जिसके चलते भारत अपने निर्धारित 50 ओवरों में 349 रन बना पाया और पाकिस्तान के सामने 350 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। तो क्या पाकिस्तान इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाया या नहीं, जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और क्रिकेट जगत से जुड़े रोमांचक और दिलचस्प कहानियां नियमित रूप से देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके के लिए क्रिकेट से जुड़ी वो कहानियां जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी यासिर हमीद और इमरान फरहाद। दोनों ने कुछ बहुमूल्य रन जरूर जोड़े, लेकिन फिर बालाजी ने 7वें ओवर में यासिर हमीद को बोल्ड मारकर भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। इसके बाद जहीर खान ने अगले ही ओवर में इमरान फरहाद को बोल्ड मार दिया। अब पाकिस्तान का स्कोर मात्र 34 रनों पर 2 विकेट हो चुका था और क्रीज पर थे तो नए बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ और कप्तान इंजमाम उल हक। पाकिस्तान को यहां से एक साझेदारी की दरकार थी और दोनों ने ये कार्य बाखूबी निभाया। दोनों ने पहले कुछ गेंद तो सूझबूझ कर खेली और अपना विकेट संभाला, लेकिन एक बार सेट होने के बाद दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया और अब दोनों इतनी तेजी से रन बनाने लगे कि दोनों ने अपना अर्धशतक पूरा किया ही साथ में ये साझेदारी भी अब 100 के पार पहुंच चुकी थी और भारत की तरफ से सभी प्रमुख गेंदबाज गेंद डाल चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज 50 ओवर से पहले ही मैच पाकिस्तान की झोली में डाल देंगे। अब भारत को अगर इस मैच में वापसी करनी थी तो कुछ भी करके इस साझेदारी को तोड़ना था। तो बल्ले से कमाल करने के बाद अब सहवाग ने गेंद से भी कमाल दिखाया और 73 रनों पर खेल रहे मोहम्मद यूसुफ को इरफान पठान के हाथों कैच आउट करवाकर भारत की इस मैच में वापसी करवाई। लेकिन भारत के लिए अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि दूसरे छोर से कप्तान इंजमाम उल हक लगातार बाउंड्री मारे जा रहे थे और उनका बाखूबी साथ निभाया यूनिस खान ने। दोनों गजब की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पाकिस्तान का स्कोर 200 के पार पहुंचता है। अब पाकिस्तान के लिए कप्तानी पारी खेल रहे इंजमाम उल हक ने 38वें ओवर में 2 रन लेकर अपना शतक पूरा किया, लेकिन शतक के बाद भी वह लगातार रन बनाते रहे और लग रहा था कि उनके जहन में बस जीत ही चल रही है। इसीलिए भारत को किसी भी हाल में इंजमाम उल हक का विकेट लेना ही था। अब पाकिस्तान को 50 गेंदों में जीत के लिए मात्र 70 रनों की दरकार थी, तो भारत के लिए विकेट लेने का जिम्मा उठाया मुरली कार्तिक ने, जिन्होंने सेठ बल्लेबाज और पाकिस्तान के मैच विनर इंजमाम उल हक को 122 रनों के स्कोर पर विकेटों के पीछे कैच आउट करवा दिया। फिर यूनिस खान और अब्दुल रज्जाक ने रन गति को बढ़ाते हुए कुछ बाउंड्री लगाई और दोनों लगातार रिक्वायर्ड रन रेट को कम कर रहे थे। अब पाकिस्तान को जीत की महक आने लगी थी, क्योंकि अब पाकिस्तान को जीत के लिए 34 गेंदों में 50 रनों की दरकार थी और पाकिस्तान के हाथ में अभी भी 6 विकेट थे। तभी मुरली कार्तिक ने यूनिस खान को बोल्ड मार के मैच को रोमांचक मोड़ पर ला दिया, लेकिन अगले ओवर में अब्दुल रज्जाक ने जाहिर खान को एक गगनचुंबी छक्का लगाकर रनों के इस फासले को और कम कर दिया। पर अगली गेंद पर जाहिर खान वापसी करी और रज्जाक को बोल्ड मारकर इस मैच को और ज्यादा रोमांचक बना दिया। इसके बाद कुछ सिंगल्स और डबल्स की बदौलत पाकिस्तान को जीत के लिए 8 गेंदों में मात्र 10 रनों की जरूरत थी। अभी भी यह मुकाबला पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रेशर ऐसी चीज है जिसमें कई टीमें निखर जाती है तो कई टीमें बिखर जाती हैं। यही हुआ पाकिस्तान के लिए 8वीं गेंद पर।
जब खान की गेंद पर शोएब मलिक ने छक्के की तलाश में जोर से बल्ला घुमाया और मोहम्मद कैफ के चमत्कारी कैच ने शोएब मलिक की पारी का अंत किया। और आज भी सभी क्रिकेट दिग्गज इस मैच का टर्निंग पॉइंट मोहम्मद कैफ के इस कैच ही मानते हैं, क्योंकि इसके बाद जब आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे और गेंद थी आशीष नेहरा के हाथों में, तो हालांकि ये 8 रन इतने ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन नेहरा जी ने इस ओवर में अपनी कमाल की गेंदबाजी से पहले 5 गेंदों में मात्र 2 ही रन दिए। और अब इस मैच का नतीजा को देखने को मिलता है आखिरी गेंद पर, जब पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी गेंद में 6 रनों की दरकार थी। सभी पाकिस्तानी और भारतीय समर्थक एकदम मौन होकर यहाँ इतिहास बनते हुए देख रहे थे। 1 गेंद और 6 रन। आशीष नेहरा ने गेंद डाली, गेंद यॉर्कर के प्रयास में फुल टॉस गिर गई। मोइन खान ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद सीधा जाहिर खान के हाथों में चली गई, जिसके चलते भारतीय मुकाबला 5 रनों से जीतने में कामयाब रहा। और यह मैच ही नहीं बल्कि भारत ने पाकिस्तान को यह सीरीज भी 3-2 से पाकिस्तान में जाकर हराई। तो दोस्तों, ये थी उस रोमांचक मैच की कहानी जिसमें पाकिस्तानी गेंदबाजों ने 20 नो बॉल डालकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी महत्वपूर्ण राय हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।